बाबूजी, हाँ? आप सोए नहीं? नहीं, क्या बात? बाबूजी, मुझे लगता है आप मुझसे कुछ बात छुपा रहे हैं। तो क्या ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है? वसीयत बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो इसकी कोई वजह नजर नहीं आती। आखिर मैं आपका इकलौता बेटा हूं। वसीयत ना भी हो तो भी आपकी हर चीज पर मेरा हक है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। क्यों? एहतियात के तौर पर। मगर इसकी जरूरत क्या है? तू क्यों इस बात को इतना कुरेद रहा है? मेरी बात मान। बेवजह किसी बात का शक अपने दिल में मत ला। बाबूजी, शक की वजह है। क्या वजह है? आज दोपहर को जब मैं मामा के घर गया तो अंदर के कमरे में मामी उनसे बात कर रही थी। जा रहे हैं आप? हाँ, और वसीयत? वो तो पहले ही तैयार कर ली थी। बिल्कुल पक्की वसीयत है ना? ऐसी पक्की कि सूरज के चचेरे भाई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। बाद में वो जरूर पुरानी बातें उखाड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए वसीयत बनाते वक्त मैंने हर बात को ध्यान में रखा है। तुम फिक्र ना करो। बहुत पहुंचे हुए लोग हैं वो। जिस बात पर उनको भरोसा है ना, वो मेरे होते हुए कभी साबित नहीं कर सकेंगे। सूरज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा क्या नुकसान हो सकता है? मुझे नहीं पता। आपको पता है बाबूजी, आप मुझे बताना नहीं चाहते। बताइए ना। क्या बताऊं सूरज? अरे, मेरे लिए जिस बात का कोई वजूद ही नहीं, वो मैं तुझे कैसे बताऊं? अगर उस बात का कोई वजूद ही नहीं था तो मुझे यहां बुलाकर वसीयत लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि दूसरे उसका सहारा ना ले सके। किस बात का सहारा बाबूजी? यही तो मैं जानना चाहता हूं। तू नहीं जाने तो अच्छा है सूरज। बाबूजी, मैं बच्चा नहीं कि किसी हकीकत को जान के घबरा जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तू घबराएगा तो नहीं, लेकिन तुझे दुख जरूर होगा। मैं उसे सह लूंगा। हाँ बेटा, सहना तो पड़ेगा ही। उन दिनों में तेरी माँ राधा से बहुत नाराज हो गया था, क्योंकि सगाई के बाद उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया था। फैसला यह हुआ था कि शादी मेरे बीए के इम्तिहान हो जाने के बाद होगी। अब तो एक कस्बा शहर होता जा रहा है, लेकिन उन दिनों बिल्कुल गांव जैसा था। इम्तिहान देने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। राधा ने मुझसे कहा था कि जिस दिन मैं इम्तिहान देने दिल्ली जाऊंगा वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। बस आने में थोड़ा सा ही समय रह गया था। मैं सड़क के मोड़ पर राधा का इंतजार कर रहा था। उसे बस के आने का टाइम पता था, मगर वो फिर भी नहीं आ रही थी। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रघु! रघु, मैं आ गई। रघु! अरे जल्दी आ, बस आ गई है। आ गई। अरे दौड़ दौड़ दौड़, इतनी देर से क्यों आती है? हाँ? कमाल कर दिया, हद कर दिया तू तो। इसलिए देर हो गई। वो देख, बस आ गई। ले, मैं तेरे लिए अब मैं बना नहीं के लाई जाऊंगा। हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ले जा, मैं तेरे लिए मुझे चाहिए नहीं, खाना लाई हूँ। मैं जाऊंगा ही नहीं। हाँ। मैं नहीं जाऊंगा। गुस्से नहीं करते। देख, हाँ? बस आ गई। जा, क्या है? जल्दी जा। पर्चे अच्छे देना। हाँ, जा ना, संभाल के जाना। अरे जल्दी एक तो कर, देर से आती है। छूट रही है, बस जल्दी जा। हाँ। इम्तिहान देते हुए भी बार बार मेरी नजरों से दूर होती हुई राधा का चेहरा घूम रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी। शायद आने वाले समय का एहसास होने लगा था मुझे।
और जब मैं दिल्ली से इम्तिहान देकर वापस आया, मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। नमस्ते मास्टरानी जी। नमस्ते। रघु, तुम आ गए? हाँ जी। क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं। जाओ जाओ, तुम घर जाओ। जी। राम राम चाचा। राम राम। रघु, तुम आ गए? हाँ जी। इम्तिहान देने गए थे ना? हाँ जी। पर्चे कैसे हुए? पर्चे अच्छे हुए। क्या बात है चाचा, आप मुझे ऐसे क्यों नहीं देख रहे नहीं, हैं? ऐसी कोई बात नहीं, तुम घर जाओ। कमाल है। तू आ गया रघु? हाँ माँ। क्या बात है? तुम्हारे पर्चे कैसे हुए? पर्चे ठीक हुए माँ। तू ऐसे क्यों देख रही है माँ? हाँ? रघु, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ? क्या हुआ माँ? बोलना, बोलना माँ। राधा? क्या हुआ राधा को? बोलना माँ, क्या हुआ राधा को? राधा को गुंडे उठा कर ले गए। राधा को ले गए रघु, मेरी बेटी को ले गए। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। कोई राधा को ले आओ, मेरी बेटी को ले आओ। अच्छा अब चुप कर, चुप कर। कब तक रोती रहोगी? आओ। हम तो अब कहेंगे नहीं रघु। सब खत्म हो गया। राधा को गुंडे उठा के ले गए। पुलिस चौकी में रपट लिखवा के आया। रोज जाता हूं पर कहीं कोई खबर ही नहीं मिलती। अब तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। अब तो मौत ही आ जाए तो वही अच्छा है। रघु, रघु, तो आप यहाँ छुपे हैं? हाँ? तुमको कहा ना अब यहाँ पर मत आया करो। क्यों? हमारी सगाई हो गई है ना। सगाई? शादी कब होगी? जब तुम इम्तिहान देकर वापस आओगे तब।
बड़ी मुश्किल है भाई, सच। छोड़ो छोड़ो ना।